वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ आ जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 10 से 15 मिनट ही रहता है। दोस्तों 16 से 25 साल की उम्र वो है जहां तो आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या फिर निखर सकती है। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि मोबाइल किस तरह से हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन फिर भी हम इस मोबाइल के चक्कर में लगे हुए हैं। सारा दिन हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में। माँ बाप की आंखों में एक सपना है कि बेटा एक बड़ा अफसर बनेगा, पर बेटा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। सपना देखा था ना कुछ बनने का, तो क्यों अपने सपनों को सिर्फ सपना ही रहने देना चाहते हो? उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सभी नेगेटिविटी चीज़ों को दूर भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी। एक रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंट को ख़त्म कर रहा है ये मोबाइल। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि सिर्फ 40% ही काम की चीज़ें हैं, बाकी के 60% सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करती है। तो मेरे भाई सोच क्या रहे हो? अभी से ही इस मोबाइल को लो और रख दो एक जगह पे और पढ़ना स्टार्ट करो। अलार्म लगाओ तो सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि फालतू के नोटिफिकेशन चेक करो। तुम्हें अंदर से खोखला बना देगी, तुम्हें बीमार बना रही है और धीरे धीरे तुम आलसी बन जाओगे। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब निकाल फेंको इस नेगेटिविटी को, खुद को समझो, अपने बिलीफ सिस्टम को समझो। नोटिफिकेशन से ज़्यादा तुम्हारे लाइफ की वैल्यू है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन अचानक से वह अपना फोकस खो बैठता है। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरते चले जाते हैं, उसकी रैंक पीछे चली जाती है। जो लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे, अब वो उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि अचानक वो अपना फोकस खो बैठता है। गाइस मैं बात कर रहा हूँ फोकस की, जो आप सभी ने अपना फोकस खो दिया है सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन में। गाइस अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो जवाब एक ही है, सोचना बंद करो और आप काम करना शुरू करो। कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें अपना फोकस खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुद से जीतने की जिद है, तुम्हें खुद को ही हराना है। तुम भीड़ नहीं हो दुनिया की, तुम्हारे अंदर एक जमाना है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सभी ने टाइम की कीमत को समझा है, क्योंकि सभी जानते थे इंसान टाइम के साथ खुद को जितना घिसेगा वो इंसान टाइम के अनुसार उतना ही चमकेगा। किसी ने सच कहा, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने। सो गाइस तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़नी होगी जो तुम्हें मुश्किल लगती है। जितनी भी तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है सबको हटा के तुम्हें पढ़ना होगा। जीवन में जानना चाहते हो कि सफलता कितनी आगे तक जाती है, तो आपको असंभव को मात देकर आगे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टडी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे दिमाग की एक कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सीख है। इसलिए जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसको एक अनुभव के साथ करो ताकि उसका डेली लाइफ में यूज कर सको। तुमको पता है ना, ज़िंदगी में दूसरों से आगे जाना है या फिर एक बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है तो वो काम करने पड़ते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। मतलब जो लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे वो काम सिर्फ तुम ही करोगे। आज तुम्हें अपने मन के ऊपर एक छोटी सी जीत हासिल कर लोगे तो कल बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल भी निकाल पाओगे। सोचो अगर इतनी छोटी सी चीज़ से तुम हार गए तो आगे क्या करोगे? एक मोबाइल तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है तो सोचो आगे आने वाली कितनी मुसीबतें होंगी। सोचो अगर इस मामूली सी काम को करने के लिए तुम खुद को फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लाओ, जो चीज़ वैल्यूएबल है उसको अपनी लाइफ में ऐड करो। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल ना चलाओ, मोबाइल चलाओ, पर अपने काम को फर्स्ट चॉइस दो। और हाँ, जो भी करना है तो जज्बा और जुनून के साथ करो। जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिलों की तरफ बढ़ने से? ये सिर्फ मंजिल नहीं, तेरी ज़िंदगी का एक बस पड़ाव है। इसीलिए जो भी काम करो